दैट टाइम आई गोट रिकार्नेटेड एज स्लाइम के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक आदमी ने सातोरू को स्टैब कर दिया था जिससे सातोरू की मौत हो गई थी। जिसके बाद हमने देखा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ था एक स्लाइम के रूप में। जिसके बाद लास्ट में उसके और वेल्डोरा के बीच दोस्ती हो गई थी। अब आगे स्लाइम कहता है कि उसे अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तो वेल्डोरा कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल पाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी मेरे मैजिक से 100 साल से ज्यादा नहीं टिकने वाले। मैं अपने मैजिक क्यूल्स खोता ही जा रहा हूँ। स्लाइम को समझ आता है कि यहाँ इतने सारे वैल्यूबल घास और पत्थर क्यों हैं। फिर ये पूछता है कि अगर उसका मैजिक पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो वेल्डोरा कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं मर जाऊंगा और कुछ नहीं। स्लाइम ये सोचकर उदास हो जाता है कि इतने साल अकेले रहने के बाद वेल्डोरा मारा जाएगा। फिर ये प्रीडेटर स्किल का यूज करके सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। तो ये ग्रेट सेज से पूछता है कि इस सील को कैसे तोड़ा जा सकता है। ग्रेट सेज थोड़ा सर्च करने के बाद स्लाइम को एक पॉसिबिलिटी बताता है। स्लाइम वेल्डोरा को बताता है कि अगर वो इस सील को अंदर और बाहर दोनों साइड से एनालाइज कर पाएगा तो शायद इसे रिमूव किया जा सकता है। वेल्डोरा कहता है कि वो इसे अंदर से एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसके स्किल्स उसके साथ ही सील्ड हो चुके हैं, वो उन्हें यूज नहीं कर सकता। तो स्लाइम कहता है कि अगर वेल्डोरा उसे डाटा देगा तो वो बाहर से एनालाइज कर सकता है। वेल्डोरा कहता है कि वो डाटा देने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। स्लाइम बाहर जाकर अपने दुनिया के लोगों को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो एक सजेशन देता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे पेट में जाना चाहोगे? वहाँ मैं अपने स्किल ग्रेट सेज और प्रीडेटर को इस सील को एनालाइज करने के लिए यूज करूंगा और तुम अंदर से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना और मेरे पेट में होने की वजह से तुम गायब भी नहीं होगे। ये बात सुनकर वेल्डोरा बहुत खुश होता है और बड़ी आसानी से ये तरीका ट्राई करने के लिए मान जाता है। स्लाइम कहता है कि तुम मुझ पर इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर सकते हो? तो वेल्डोरा कहता है, यहाँ अकेले तुम्हारे वापस आने तक इंतजार करने से अच्छा एक साथ सील ब्रेक करना ज्यादा मजेदार लग रहा है। फिर स्लाइम प्रोसेस शुरू करने वाला था तो वेल्डोरा उसे कहता है कि ये शुरू करने से पहले हम एक दूसरे को एक नाम देते हैं। तो स्लाइम स्टॉर्म ड्रैगन याद करके वेल्डोरा को टेम्पेस्ट नाम देता है, क्योंकि जैपनीज में स्टॉर्म को टेम्पेस्ट कहते हैं। ये नाम वेल्डोरा को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और फिर वो स्लाइम को रीमुरू नाम देता है और साथ ही कहता है कि ये नाम उसे डिवाइन प्रोटेक्शन देगा और अब से वो रीमुरू टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाएगा। स्लाइम को भी ये नाम अच्छा लगता है। इसके बाद रीमुरू अपना प्रीडेटर स्किल यूज करके वेल्डोरा को हजम कर लेता है और ग्रेट सेज उसे एनालाइज करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दिन स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के गायब होने पर पूरी दुनिया हिल गई थी। वेल्डोरा को जूरा के ग्रेट फॉरेस्ट में सील किया गया था जो कई देशों में फैला हुआ है और उनमें से ही एक है द किंगडम ऑफ बुलमुंड। वहाँ हम बारोन वेरियार्ड नाम के एक मिनिस्टर को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी से कहता है, क्या तुमने स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के बारे में सुना है? जिस पर दूसरा आदमी हाँ कहता है। इस आदमी का नाम फ्यूज है और ये आदमी गिल्ड मास्टर हैं। बारोन पूछता है कि अब गिल्ड कौन सा कदम उठाने वाला है। तो फ्यूज रिप्लाई करता है कि उनके पास एक्शन लेने के लिए कोई प्लान नहीं है और इस बात की संभावना है कि ईस्टर्न किंगडम उस एरिया से आगे बढ़ेगा जहां स्टॉर्म ड्रैगन को सील किया गया था। जिस पर बारोन परेशान होते हुए कहता है, अगर वो लोग उस फॉरेस्ट के इलाके से गुजरेंगे तो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के आसपास के सभी इलाके पलक झपकते ही उनके कब्जे में होंगे। फ्यूज कहता है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। तुम्हारा पुराना दोस्त होने के नाते मैं खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जिस पर बारोन थैंक्स कहता है। वहीं दूसरी ओर रीमुरू को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वेल्डोरा के गायब होने से बाहर कैसा हड़कंप मचा हुआ है। रीमुरू कहता है कि उसे पता भी नहीं कि वेल्डोरा को खाए हुए कितने दिन हो गए। वो बस ऐसे ही गुफा में भटक रहा है और रास्ते में आने वाले सारे वैल्यूबल हर्ब्स को खाता जा रहा है और साथ ही नए नए स्किल एक्वायर्ड करता जा रहा है। उसके सामने एक स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे वो अपने नए स्किल वाटर ब्लेड की मदद से बड़ी आसानी से मार देता है। फिर प्रीडेटर स्किल यूज करके उसे खा जाता है, जिसकी वजह से उस स्नेक मॉन्स्टर की सारी स्किल्स रीमुरू के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और रीमुरू अब उस स्नेक मॉन्स्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता
लगता है। रिमुरु आगे बढ़ता है तो उसे एक और मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो उस स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर मार देता है। रिमुरु ऐसे ही मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है, उनके स्किल्स भी एक्वायर्ड करते जाता है। फिर बहुत आगे जाकर उसे एक गेट दिखाई देता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो इसे वाटर ब्लेड से काट पाएगा। तभी वो गेट ओपन होने लगता है। वो गेट खुलता है और उसमें से 3 लोग अंदर आने लगते हैं। रिमुरु सोचता है कि उसने यहाँ पहली बार किसी इंसान को देखा और वो चुपचाप यहाँ से बाहर चला जाता है। रिमुरु बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिनों तक गुफा के अंदर ही बंद था। तभी अचानक कुछ अजीब क्रिएचर्स उसके सामने आ जाते हैं। इन लोगों को गॉब्लिन्स कहते हैं। उनमें से एक गॉब्लिन डरते हुए रिमुरु से पूछता है कि उसे यहाँ क्या काम है। रिमुरु सांस लेकर कहता है, हेलो, मैं एक स्लाइम हूँ और मेरा नाम रिमुरु है। रिमुरु की आवाज के प्रेशर से सब लोग गिर जाते हैं और झुककर कहते हैं, हमें पता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कृपया करके अपना आवाज कम कर लीजिए। फिर रिमुरु धीरे से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो गॉब्लिन बताता है कि उन्होंने एक पावरफुल मॉन्स्टर को सेंस किया था, इसलिए वो यहाँ चेक करने आए थे। रिमुरु कहता है कि उसने तो किसी मॉन्स्टर को सेंस नहीं किया। तो गॉब्लिन कहता है, इस रूप में आकर आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो रिमुरु समझ जाता है कि ये सब उसे ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कह रहे हैं। फिर ये गॉब्लिन रिमुरु से कहता है, हम सब आपसे मदद मांगना चाहते हैं। फिर ये लोग रिमुरु को अपने गांव ले जाते हैं। वहाँ इस गांव का एल्डर रिमुरु से बात कर रहा था। रिमुरु उससे पूछता है कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए। तो एल्डर बताता है कि 1 महीने पहले से उनके गॉड के गायब होने के बाद यहाँ मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं और वो सभी गॉब्लिन्स को मार रहे हैं। रिमुरु समझ जाता है कि ये लोग वेल्डोरा को ही गॉड समझते हैं और वेल्डोरा की वजह से सारे मॉन्स्टर्स दूर रहते थे। एल्डर आगे कहता है कि उन्होंने मॉन्स्टर्स से फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सब रिमुरु की हेल्प चाहते हैं। रिमुरु कहता है कि वो तो बस एक स्लाइम है, उसे पता नहीं कि वो इन लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरा कर पाएगा या नहीं। तो एल्डर कहता है कि मजाक करने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल स्लाइम इतना इंस्टेंस ऑरा नहीं छोड़ सकता। रिमुरु को समझ नहीं आता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो ग्रेट सेज को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा ऑरा छोड़ रहा था और वो मुश्किल से उस ऑरा को सप्रेस कर लेता है। फिर एल्डर बताता है कि वॉल्फ मॉन्स्टर्स, जिन्हें डायर वॉल्व्स कहते हैं, उन्होंने ईस्ट से अटैक किया था और इस लड़ाई में बहुत से गॉब्लिन्स मारे गए क्योंकि डायर वॉल्व्स गॉब्लिन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक डायर वॉल्फ को मारने के लिए 10 गॉब्लिन्स लगते हैं। उनमें से वॉरियर उन सब का गार्डियन था, लेकिन वो वॉरियर भी मारा गया। यहाँ टोटल 100 डायर वॉल्व्स हैं। रिमुरु पूछता है कि हमारे पास कितने लोग हैं। तो एल्डर बताता है कि औरतों को मिलाकर लगभग 60 लोग। रिमुरु पूछता है कि वो वॉरियर कैसे मर गया। तो एल्डर बताता है कि वो हम लोगों को डायर वॉल्फ की इंफॉर्मेशन देते हुए मारा गया, जो मेरा बेटा और इसका बड़ा भाई था। ये सब सुनकर रिमुरु को थोड़ा दुख होता है। फिर वो पूछता है कि अगर वो इस गांव की हेल्प करेगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा। रिमुरु मन में कहता है कि असल में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बस थोड़ा शो ऑफ करना चाहता है। तो एल्डर कहता है कि वो सभी प्रोटेक्शन के बदले रिमुरु को अपनी लॉयल्टी दे देंगे। रिमुरु सोचता है कि इतना सब होने के बाद वो ना नहीं बोल सकता। तभी उन्हें एक डायर वॉल्फ की आवाज सुनाई देती है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो रिमुरु बाहर आते हुए कहता है, स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के एब्सेंस में मैं रिमुरु टेम्पेस्ट गांव की रक्षा करूंगा। सारे गांव वाले रिमुरु के आगे झुक जाते हैं और इस तरह रिमुरु टेम्पेस्ट बन जाता है इन गांव वालों का गार्डियन और लीडर।